आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली थ्रिलर कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे आपके दिमाग से खेलती है। कहानी है द हॉन्टिंग ऑफ द मिडनाइट बस की। ये चार दोस्तों, एक रहस्यमयी प्रेताबाधित गाड़ी और मौत को गलती से चकमा देने के भयानक अंजाम के बारे में है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। मौत से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है। ये सिर्फ एक साधारण सा डायलॉग नहीं है, बल्कि ये वो मुख्य सिद्धांत है जिस पर हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण टिका हुआ है। ये सस्पेंस की एक ऐसी क्लासिक कहानी है जो समझाती है कि नियति या किस्मत कभी अपना रास्ता नहीं भूलती। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर क्या होता है जब कोई अनजाने में अपनी ही नियति, अपनी ही मौत की तारीख को मिस कर देता है। इस सुपरनैचुरल मिस्ट्री के पीछे के क्रूर तंत्र को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा, जहां एक ट्रैकिंग ट्रिप पर हुई एक छोटी सी देरी एक बहुत ही जानलेवा चेन रिएक्शन को जन्म देती है। पहला अध्याय, द मिस्ड बस। चार दोस्त सना, विवेक, सुनील और राहुल एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैकिंग ट्रिप खत्म करते हैं, लेकिन उन्हें एक लोकल भिखारी से पता चलता है कि शहर वापस जाने वाली आखिरी बस तो निकल चुकी है। यहाँ से घटनाओं की रफ्तार इतनी तेज होती है कि आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। ध्यान दीजिए इस टाइमलाइन पर। सोमवार को बस छूटती है और उसका एक भयानक क्रैश होता है। मंगलवार रात को राहुल उस घोस्ट बस में चढ़ जाता है। बुधवार को सना गायब हो जाती है और गुरुवार आते आते विवेक को भी वो ताकत उठा ले जाती है। ये पूरा नाइटमेरिश सिलसिला उसी पल शुरू हो जाता है जब राहुल गुस्से में एक अतिरिक्त दिन रुकने से मना कर देता है और अकेले ही अंधेरे में लिफ्ट मांगने निकल पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, जर्नी इनटू डार्कनेस। राहुल की जल्दबाजी और जिद उसे सीधे एक सुनसान जंगल की सड़क पर खड़ी एक खाली बस तक ले जाती है। पर सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उसे एक खास खून से सनी हुई सीट पर बैठने को कहा जाता है, सीट नंबर 27। अब ये जो हॉन्टिंग है ना, इसके बिल्कुल साफ नियम है। ये 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला, बिल्कुल घने अंधेरे में किसी अपने की जानी पहचानी आवाज सुनाई देना। दूसरा, अचानक से खून का दिखाई देना। और तीसरा, उस भूतिया बस का सामने आना। राहुल के बाद हर एक शिकार को गायब होने से ठीक पहले बिल्कुल यही खौफनाक चेतावनियां मिलती हैं। सना के केस को ही ले लीजिए। उसे अपने बंद अपार्टमेंट के अंदर अचानक राहुल की आवाज आती है। जब वो देखती है तो वहां राहुल नहीं होता, बल्कि जमीन पर खून पड़ा होता है। यहाँ तक कि राहुल की आत्मा उसे इन आवाजों को इग्नोर करने की चेतावनी भी देती है। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद वो फैंटम बस सना के घर के बाहर पहुंचती है और उसे रात के अंधेरे में खींच ले जाती है। तीसरे भाग, द हॉन्टिंग चेन रिएक्शन में हम देखते हैं कि ये सुपरनैचुरल इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैलता है। सना के बाद अब सीधे बारी आती है विवेक की। बिल्कुल पीले पड़ चुके चेहरे और उन पर गहरे घाव। सना और राहुल की आत्माएं, जो अब खुद उस खौफनाक बस का हिस्सा बन चुकी हैं, वापस आती हैं और विवेक को भी अपने साथ घसीट कर ले जाती हैं। अब 4 में से 3 दोस्त जा चुके हैं। इस पॉइंट पर आकर हर्ष और राघव नाम के 2 इन्वेस्टिगेटर्स इस रहस्यमयी और जानलेवा एंटिटी का मूल कारण खोजने उतरते हैं, इससे पहले कि आखिरी दोस्त सुनील का भी वही अंजाम हो। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर, मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग 4। हर्ष और राघव की ये इन्वेस्टिगेशन उन्हें सीधे लोकल ट्रांसपोर्ट डिपो ले जाती है और वहीं से सोमवार रात के उस भयानक एक्सीडेंट का सच बाहर आना शुरू होता है। डिपो का स्टाफ उन्हें एक ऐसी बात बताता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोमवार रात को जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी पूरी 30 की 30 सीटें बिक चुकी थीं। मतलब बस एकदम सोल्ड आउट थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच था। जब अथॉरिटीज ने उस क्रैश साइट से मलबे की जांच की तो उन्हें वहां सिर्फ 26 लाशें ही मिलीं। अब ये जो मैथमेटिकल गड़बड़ी है ना, यही इस पूरी मिस्ट्री की मास्टर की है। 30 टिकट बिके लेकिन 26 लोग मरे, बाकी 4 कहाँ गए? संभावित मौतें थीं 30 और मिसिंग लोग थे 4। ये 4 लापता यात्री क्रैश साइट पर कभी इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो उस बस में सवार ही नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी ट्रैकिंग ट्रिप पर एक दिन और रुकने का फैसला किया था। और गेस कीजिए वो 4 लोग कौन थे? जी हाँ, सना, विवेक, सुनील और राहुल। जब इन्वेस्टिगेटर्स सारी कड़ियां जोड़ते हैं तो सच बिल्कुल साफ हो जाता है।
भिखारी ने कंफर्म किया था कि राहुल उसी शापित रास्ते पर गया। डिपो स्टाफ ने कंफर्म किया कि सोमवार की बस फुल थी और इन दोस्तों के पास ठीक उसी जानलेवा राइड का टिकट था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उन्होंने बिल्कुल अनजाने में ही सही अपनी तयशुदा मौत को चकमा दे दिया था। तो आखिर ये खौफनाक बस है क्या? इसे कहते हैं द कलेक्टर बस। चूंकि इन चारों दोस्तों ने अपनी मौत को टाल दिया था, इसलिए साक्षात मौत फिजिकल दुनिया में ठीक उसी बस का रूप लेकर वापस आई जिसमें उन्हें मरना था। वो बस कोई सामान्य भूत नहीं थी, वो अपना ड्यू वसूलने आई थी। आखिरी खंड, यू कैन नॉट चीट डेथ। जैसे ही हर्ष और राघव को समझ आता है कि ब्रह्मांड के इस बैलेंस को बनाने के लिए आखिरी टारगेट सुनील है, वो उसे बचाने निकल पड़ते हैं। लेकिन किस्मत के अपने ही प्लान होते हैं। मुर्दे आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, वो बस सुनील के लिए लौट आती है। इन्वेस्टिगेटर्स की पूरी कोशिशों के बावजूद राहुल, सना और विवेक की पीली और डरावनी आत्माएं प्रकट होती हैं और लिटरली एक डरे हुए सुनील को शारीरिक रूप से घसीटकर अपने साथ ले जाती हैं। और इसी के साथ मौत का फाइनल कोटा पूरा हो जाता है। बाद में ठीक उसी ओरिजिनल एक्सीडेंट वाली जगह पर इन चारों दोस्तों की लाशें मिलती हैं, जैसे यूनिवर्स ने बहुत ही हिंसक तरीके से अपनी उस गलती को सुधार लिया हो। मौत का हिसाब अब पूरी तरह से बराबर था। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और अनसेटलिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर नियति ने हर जिंदगी का एक सख्त डिजाइन तय किया हुआ है, तो क्या किसी जानलेवा हादसे से लकीली बच निकलने को सच में सरवाइव करना कहा जा सकता है? या फिर ये सिर्फ आपकी मौत की एक बहुत ही खौफनाक देरी है, एक ऐसी देरी जो शायद एक और भयानक शुरुआत का इशारा है? सोचिएगा जरूर।